जो 4 तरह की ऐष्णा होती है ना, उसमें पहली होती है पुत्रेष्णा। सब ठीक है पर मुझे संतान है। मैंने आपको बताया था ना अभी जब मैं भोपाल गई थी, तो मैं कुछ थोड़ा प्रॉब्लम था तो हॉस्पिटलाइज हुई थी 2 दिन के लिए। तो वहाँ वो आईवीएफ सेंटर था एक्चुअली। तो वहाँ पे एक ना लगभग 50 साल की उम्र की महिला आईवीएफ के लिए आई थी। कहाँ से? रीवा से। और उसको मैंने पूछा उससे जाके कि तुम क्या, कहाँ से आई हो, अब क्या करेंगे वहां। थोड़ा मेरा डिस्चार्ज लेट हो रहा था तो वो थोड़ा तकलीफ में थी। बाद में देखा कि वो अकेली है तो मैं उसके पास ऐसे ही चली गई थी कि उसको, तुमको कोई जरूरत तो नहीं है। तो उसने बताया कि वो, उसका हस्बैंड सब्जी का बिजनेस करता है, सब्जी का दुकान है उसका। मन में आया तुम क्यों फंस रही हो। और उसके लिए वो रीवा से अप एंड डाउन करके आईवीएफ जैसा टॉर्चर ट्रीटमेंट 50 ईयर की एज में ले रही थी कि एक संतान तो हो जाए, एक संतान तो हो जाए। संतान के साथ मोह बंधन हो गई तो फिर उसी पे पूरा जीवन ऊर्जा लगा, ये मेरी संतान हो, फिर संतान की संतान तो हो बाबा रे। ये मेरी पोती है, ये मेरा पोता है, ये मेरी बेटी का बेटा है, ये मेरे बेटे का बेटा है। उस तक में जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपका पूरा चित्त उस पे लगा हुआ है ना, उस चित्त को तो हटाइए। और इस बारे में भी तो सोचिए कि आपने 50 साल की हो गई हूँ, 55 की हो गई हूँ, 60 की हो गई हूँ, आप मुझे, मेरे घर जाना है तो उसकी क्या तैयारी की है मैंने? किसी भी दिन मेरे को, मेरी मुझे बोर्ड करना पड़ेगा उस प्लेन में, किसी भी मूवमेंट पे मुझे उस प्लेन में बोर्ड करना पड़ेगा, तो क्या मेरा बैग पैक है जो मुझे वहां पे जरूरत होगा? क्योंकि यहाँ जो बैग पैक है वो तो कोई काम आने वाला है। फिर मैं क्या बोल रही थी? जीवेशना, हाँ। कि जिन लोगों में बहुत संग्रह की प्रवृत्ति होती है ना, उनकी ना भय बहुत होता है, और ना उनको मृत्यु भी नहीं लेना, वो मरना भी नहीं चाहते। जीवन को ऐसे पकड़े रहते नहीं, मुझे तो और जीना है अभी, और जीना है अभी, और जीना। जैसे कि आप किसी होटल में कहीं घूमने गए, उस होटल में रुके और उस होटल से निकलना ही नहीं चाहे, है ना? इसलिए ये, इसको मैंने इतना डिटेल में इसलिए बात किया कि जो महर्षि वशिष्ठ हमको कहना चाहते हैं ना, अहम से मुक्त होने के लिए संग्रह से भी मुक्त होना पड़ेगा पहले। और ये बाहर से बस नहीं, भीतर से भी। मेरे मेरे जो पापा जी थे, दादाजी थे, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उनका इतना नाम था, फिर छाती चौड़ी करके वो मंदिर पे लिखवा रहे हैं, उनकी उसमें पंखे के ऊपर दान कर रहे हैं, टाइल्स के ऊपर मंदिर में जाके लिखवा रहे हैं। कितना है ये, है ना? जब तक आप उस आंतरिक और बाह्य संग्रह से मुक्त नहीं हो, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में जोड़ घटाना बंद कर दें, अपने घर से उठा के सारा सामान कबाड़ी वाले को दे दें, या उठा के सब दान कर दें, नहीं, कुछ ऐसा नहीं। लेकिन उसके होने और नहीं होने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस भाव में रहेंगे, तब बात बन जाएगी। है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ले कोई। और इस बात का विश्वास कि मुझे जो चाहिए वो हमेशा समय से पहले, मेरी चाह से पहले उपलब्ध होगा, ये भरोसा गुरु पे। कल किसी से बात हो रही थी, डिवोटी है, भक्त है, सब है, लेकिन उसके अपने जीवन की परेशानियां कुछ थी, नहीं वो ऐसा है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। मैंने कहा यार समर्थ से मांगो ना, खुद इतना क्यों हर जगह अपने आप को लगाते हो? आपको, हम में से किसी को इस बात में संशय है क्या कि गुरुदेव से मांगेंगे तो नहीं देंगे वो? मुझे तो नहीं है। और अगर नहीं देंगे इसका मतलब ये है कि मेरे लिए इस वक्त अगर ये नहीं लेना मेरे लिए श्रेष्ठ है। मैंने अगर गुरुदेव से कुछ मांगा है तो निस्संदेह गुरुदेव मेरे मांगने के पहले ही मुझे दे देंगे, इसमें कोई आपका अनुभव है? मुझे तो बहुत है। मेरे मांगने के पूर्व भी मुझे और अगर नहीं दे रहे हैं और मुझे चैलेंजिंग सिचुएशन में फंसा के रखे, तो वहां पे रहना मेरे लिए श्रेष्ठ है, मेरी आत्मा की उन्नति के, इसलिए वो मुझे वहां पे फंसा के रखे। ये भरोसा बहुत गहरा कि मैं उसकी गोद में हूँ, और अगर चैलेंजिंग सिचुएशन में फंसे हैं तो इस भरोसे को मत छोड़ना कि आप उनकी गोद में हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं इस कहानी में।
हाँ, एक और यहाँ पे वो जो भ्रम वाली बात हुई थी ना, कि एक आदमी ने आकाश को इसमें बांध लिया, फिर घर में बांध लिया, फिर कुएं में बांध लिया। दीदी चारों तृष्णा बताइए ना, आपने दो बताई। क्या बताइए, एक तो जीवेशना बताइए, उत्तरेषणा, जीवेशना। कृष्णा, और एक और क्या था, वित्तेषणा। हाँ, धन में फंस जाना मन का। व्यक्ति ना धन को इतना मल्टीप्लाई करता है। धन इस संसार में रहने के लिए आवश्यक है, बिना धन के कुछ नहीं होता। धन चाहिए ना हर काम के लिए। अभी आपको पाव भाजी खाने का मन है तो बाजार जाके स्टोर वाले को पैसा देना पड़ेगा, तब वो पाव देगा आपको, है ना। हर चीज में जीवन में, या आपको कोई संयम को करने जाना है तो पैसा चाहिए, उसकी फीस बहुत ज्यादा है। विदेश में करेंगे तब तो बहुत ही मुश्किल है, पर पैसा चाहिए उसके लिए। तो जितना आवश्यक है पैसा उतना कमाना चाहिए, भविष्य के लिए सहेजना भी चाहिए। लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में आप, मैं नाम नहीं लूंगी, एक बहुत बड़ा शेयर बाजार का, मार्केट का किंग, जिसका भी डेथ हो गया, शेयर बाजार का किंग। हाँ, कैसा चल नहीं पा रहे, व्हील चेयर पे है, लेकिन मल्टी, मगर उसी के लिए पैदा हुई वो आत्मा की मल्टीप्लाई कर रहे, मल्टीप्लाई कर। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आज से शेयर मार्केट बंद हो जाए, या ये संसार जैसा बना है बना रहे। लेकिन एक प्लॉट खरीद लिया, फिर दूसरा प्लॉट खरीदे, जहां जाएंगे उसी घर, उसी शहर में एक घर बनाएंगे, चलो, या एक यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। और फिर उन उतने सारे घरों को, उतनी सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करने में अपनी जिंदगी को खपाएंगे। कितना करोगे? ऐसा कुछ करो कि जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाए, आपको धन मिले, मल्टीपल उसमें मिले, और होना ही चाहिए, आप बहुत बड़े बिलियनियर बने। लेकिन सिर्फ पैसा को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, जमीनों को, संपत्ति को, और उसी में फंसे पूरी जिंदगी, 55 60 65 70 साल में भी आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। वित्तेषणा। जिस समय हरि भजन करना था, जिस समय मुक्त होके आश्रम में बैठना था, जिस वक्त कोई फिक्र नहीं, ये चाबी पड़ी। बोलना चाहिए औरतों को, बहू आ जाए तो उठा के ऐसे फेंकना चाहिए, ये रखा तुम्हारा घर, ये रखी संतान, ये रखी मुझे 2 टाइम का खाना दे देना, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ये भाव से अब मैं मुक्त होके अपना ध्यान करूंगी, अपना साधना करूंगी, अपना वो करूंगी। जिसको तुम्हें, मैंने मैंने जीवन में ये इकट्ठा किया, तुम्हें इसको बढ़ाना हो बढ़ा लेना, मिटाना हो मिटा देना। इस भाव से अगर रहोगे तो मुक्त हो जाओ। नहीं तो 80 साल की उम्र में भी किचन से मिर्ची निकालना है तो सास निकाल के देगी, जब बहू बोलेगी मिर्ची खत्म हो गई। बहू की उम्र 50 साल की हो गई, ऑलमोस्ट 50 55 की हो गई, लेकिन नहीं छूट रहा, अभी भी चाबी नहीं छूट रही। तृष्णा, और क्या, लोकेशना, ये सबसे खतरनाक है। लोकेशना कैसी होती है? अब नाम हो गया, जानने लगे 25 50 लोग, कितने लोग जानने लगे मुझे? 60 लोग, ये 60 एक तो मैं तो 61 लोग मुझे जानने लगे, बहुत प्रशंसा करने लगे। आप सब वीडियो खोल के मेरी प्रशंसा करो, यहाँ बस से नहीं बनेगा, यूट्यूब पे करो, सोशल मीडिया पर करो, मल्टीप्लाई करो, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए श्रुति दीदी है ज्ञान गंगा चला रही। लोकेशना, और लोग मुझे जाने, और लोग मुझे जाने, मेरे नाम को जाने, ऐसा है, मेरे गुण को जाने। लोकेशना बहुत तरह का, इसमें ये चारों तरह की ऐशना है, जिसमें मन फंस जाता है और आत्मज्ञान से दूर होने लगता है। और ये सब संग्रह है, इस संग्रह से मुक्त होगे तो जाके आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। और यही उस दिन होश आएगा तो क्या होगा? कितने लोगों को याद है, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा होके चले गए। इतिहास में बच्चे हिस्ट्री को माथा पकड़ लेते हैं बच्चे। राधिका तो हमेशा बोलती, मम्मी कितना याद करूं, ये प्यासी की लड़ाई तो इसकी लड़ाई, ये लोग लड़ते रहे और मैं क्यों याद करूं, ये लड़ रहे थे और मैं याद करूं। तो उसमें से थोड़े मोड़े राजा की तो लड़ाई बड़ाई हिस्ट्री में है, बाकी का तो है ही नहीं, किसने क्या क्या याद किया। आपके गांव में, आपके शहर में बड़े सिकंदर होके चले गए, कौन पूछने वाला है ना। लोकेशन। हाँ, तो हम वापस आते कि ये जो भ्रम वाला व्यक्ति था, जिसने भ्रम से सब कुछ निर्मित किया था ना,
एक चिड़िया होती है, उसका नाम है टिटहरी, और ना ढंग से टै 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 करती है, तो उसके लिए बोलते हैं, मतलब एकदम चैन से नहीं बैठती, पूरे समय उसकी टै 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 करके उड़ती रहती है। तो लोग उसके लिए बोलते हैं कि टिटहरी को लगता है कि ये आकाश उसी ने थामा है, अगर वो शांति से बैठ जाएगी तो आकाश अभी जमीन पे आ जाने वाला है ना। तो हमारे गहरे भीतर भी कहीं ना कोई एक टिटहरी है जिसको लगता है ये सब कुछ मैंने थामा है, मेरे होने से ये हो रहा है। बहुत लोग आके चले गए यार, आपके होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जीवन का कार्यकाज हमेशा चलता रहता है, और आपके ना होने से शायद और बेहतर चलता है। इस भ्रम से जितनी जल्दी मुक्त हो जाएंगे। पता, कल किसी से बात हो रही थी, वो प्लेस चेंज की, रिलोकेशन की बात हो रही थी, और वो नहीं चाह रहे थे रिलोकेशन। मैंने कहा स्थान परिवर्तन हो या किसी भी तरीके का परिवर्तन है, उसको ना सहज स्वीकार करना चाहिए। अच्छा बदल गया, चलो मूव ऑन, अभी खत्म, निकलो तुरंत, इमीडिएट जाना है, सोचने का ही नहीं। जितना जरूरी सामान उठाओ और निकल जाओ, तुम्हारा काम यहाँ पूरा हो गया। स्थान परिवर्तन हो, आपका पोस्ट का चेंज हो, आपका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें चेंज हो, घर में आपका चेंज हो जाए, नई बहू आ जाए और आपका रोल चेंज हो जाए, है ना। तो ये चेंज को जितनी जल्दी स्वीकार कर लो उतना अच्छा, क्योंकि हमको लगता है हमारे बिना नहीं चलेगा। नहीं चला गया, क्यों सुरुचि, भोपाल नहीं चल रहा है, मेरे जाने के बाद ज्यादा बेहतर कोर्स कर रही हो तुम। और 2 4 10 दिन याद आई होगी अब। हाँ श्रुति जी, अभी आती आती है, नहीं आती, बात खत्म हो गई। कुछ नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता, ठीक है। आप खत्म करेंगे, ये वाला कल पढ़ लेंगे। विपश्चित, इसमें एक चीज जो मुझे समझ आई है, ये जो राजा विपश्चित था, अब आप बुद्धि क्या बोल रही है कि उसने अपने आप का गला काटा और समर्पित कर दिया, और फिर 1 के 5 हुए। हाँ ना, ये कैसे हो गया यार, बुद्धि से तो समझ आएगा। फिर दूसरा, सबसे पहले कौन सी दिशा का रक्षक मारा गया, पूर्वी सीमा का। पूर्व दिशा काहे की होती, माया और मोह की, ठीक है। फिर उसके बाद दक्षिण सीमा का व्यक्ति मारा गया, ठीक है, वो कहाँ की दिशा होती है, काम और वासना की, ठीक है। फिर उसके बाद पश्चिम सीमा का व्यक्ति मारा गया, वो काहे की दिशा होती है, लोभ और ईर्ष्या की, ठीक है। और उसके बाद उत्तर दिशा का जो व्यक्ति था, वो कैसे भी करके राजा तक पहुंचा, और उसने कहा कि हमारे को इसके लिए सब मारे गए हैं, अब हमको अपने शत्रु सेना से अपने आप को बचाना है। अहंकार सबसे कठिन है, अहंकार का, मैं हूं, मैंपन का मारा जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ठीक है। अभी इसमें देखो, नीचे देखो, है ना, जो विपश्चित पश्चिम दिशा में गया, वह 7 महाद्वीप के उद्दीच पर्वतों की ढालों पर 7 वर्षों तक सोया था, और उसने पत्थरों से निकलने वाला जल पिया था, और वह पत्थर सा हो गया। व्यापारी आदमी, पश्चिम दिशा होती है लोभ और ईर्ष्या की, बिना और लोभ और बिना ईर्ष्या के आप व्यापार नहीं कर सकते, आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते चीजों को। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में ना आप पत्थर जैसे हो जाते हैं। देखा है व्यापारी आदमी को, वो ना गल्ला समेटते समेटते उसको फर्क नहीं पड़ता बेटे की शादी में, अरे तो ठीक है ना, तुम कर लो सब नेम चार, हम आ जाएंगे मंडप उस, वो पूरा गल्ला ही में लगा हुआ है। वो बैग काले रंग का टांगते हैं ना, कितना भी महंगा सूट पहनेंगे, वो काले रंग का बैग जिसमें कैश होता है। हाँ, व्यापारी आदमी पत्थर जैसा, एकदम कोई भावना नहीं बचती। हाँ। फिर उसके जो विपश्चित दक्षिण दिशा में गया था, वह परियों के रूप में उलझ गया। दक्षिण दिशा होती है काम और वासना की, इसलिए वो रूप के मोह में फंस गया, किसके, परियों के।
जो विपश्चित पूर्व दिशा में गया था वह कुछ समय तक भेष बदलकर जंगल में रहा। देवताओं की माया से वह बाघ बनकर 10 दिनों तक रहा। माया और मोह में फंसते जाओगे ना तो ये ऐसा है कि फिर इससे मोह हो गया, तो फिर जब वह राक्षस पराभूत हुआ तो 10 वर्षों तक वो मेढक रहा। मतलब तुम जैसे जिसकी माया में फंसोगे, जिस तरह के मोह में फंसोगे तुम, फिर उसी में उलझते जाओगे और फिर वही बनना चाहते जाओगे, है ना। वो जो राजा था, जो हिरण बहता हुआ आया और हिरण को ही समझ लिया और फिर उसकी मुक्त व्यक्ति फंस के नष्ट हो गया। जो विपश्चित उत्तर दिशा में गया वह 1000 वर्ष तक अंधकूप में पड़ा रहा। सबसे कठिन है अहंकार का, मैंपन का मारा जाना। इसलिए बाकी सब 8, कोई 7 वर्ष, कोई 10 वर्ष, कोई इतने वर्ष, लेकिन जो उत्तर दिशा में गया विपश्चित, वह 1000 वर्ष तक अंधकूप में पड़ा रहा। माया से तो फिर भी बच जाओगे, वासना से भी शायद बच ही जाओगे, लोभ और ईर्ष्या से भी शायद बच जाओ, अहंकार करके मैं कर रही हूँ ना, इसका क्या। जो विपश्चित पश्चिम दिशा में गया उसने देवता बनने की विधि सीखी। व्यापारी आदमी कहीं भी चला जाए, लोभ और ईर्ष्या की दिशा है ना पश्चिम दिशा। हाँ, वो विदेश में भी जाते हैं ना गुजराती और बाकी लोग, तो वो खाली नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ काम करके कुछ ना कुछ कमाने की बात करते हैं। तो जो पश्चिम दिशा गया था वो देवताओं के पास गया और उसने देवता बनने की विधि सीखी, चतुराई, है ना? और फिर वह देवता बनकर 14 वर्षों तक रहा। उपयुक्त समय आने पर चारों ने एक दूसरे का उद्धार किया। उपयुक्त समय आने पे पता चला ये तो मैं नहीं, ये फालतू मैंने अपना टाइम खराब किया, ये तो मैं नहीं, ऐसा तो मैं नहीं, है ना? फिर एक दूसरे का उद्धार किया। इस वाले को, इस चैप्टर को ना बार फिर से पढ़िएगा। एक चीज, एक स्टेंजा और एक पैराग्राफ और है इसमें। यद्यपि चेतना एक है, अद्वैत है और सर्वव्यापी है, तो भी स्वप्न दृष्टा के मन की तरह विविधता पूर्ण दिखाई देती है। स्वप्न देखने वाले को सब कुछ, कितना तरह का स्वप्न आता है, क्या क्या उसमें हो सकता है, असंभव भी सब संभव हो जाता है स्वप्न में। इस प्रकार यह विविध दिखाई पड़ने वाली भी एक ही है, अतः विविध भी है और अविविध भी है। इस प्रकार विपश्चित के चारों रूपों के सम्मुख जो कुछ घटा वह उसी की चेतना में घटा और उसे अनुभूत भी हुआ। मैं बहुत सारे रोल में रहती हूँ ना, मैं मम्मी भी हूँ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ, मैं ये मैं बहू भी हूँ, है ना। और मैं जितने मेरे रूप हैं वो सबको अलग अलग तरह से, ये जिस तरह से मैं अभी यहाँ बात कर रही हूँ इस तरह से बात मैं अपनी बेटी से नहीं कर सकती ना। अभी वो आएगी तो उसको मुझे कूटना पड़ेगा, उसको पकड़ के खाना खिलाना पड़ेगा, डांटना डपटना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा तेरा एग्जाम है, तूने कितना पूरा किया। उसे थोड़ी ना बोलूंगी सब छोड़ो बेटा, सब स्वप्न है, सब छोड़ो, तुमको कुछ संग्रह नहीं करना, ये किताबें किताबें अलग कर दो, ऐसे थोड़ी ना होगा, है ना। तो इतने सारे रूप हैं और इतने सारे रोल में जब मैं जीती हूँ, लेकिन उन सब रोल में जीते हुए मेरे भीतर जो अनुभव होता है वो अनुभव मेरी ही चेतना का होता है, जो मेरे भीतर एक है और वही है जो बदलती नहीं। एक्चुअली चेतना में नहीं, चेतना के ऊपर जो चित्त की का आवरण है ना, उसमें उसमें होता है। स्वामी जी की ये बात मुझे ना इतनी घर कर गई, बोले चित्त को शुद्ध करो, चित्त को शुद्ध करो, मन पे मत फंसो, मन का स्वभाव ऊपर नीचे करना है, वो उसका स्वभाव है। मन तो फंसेगा, वासना में भी फंसेगा, माया मोह में भी फंसेगा। अभी ज्ञान की बात कर रही हूँ, VR मॉल में जाऊंगी तो एक अच्छा क्रॉकरी सेट देख के लगे यार ये तो बहुत अच्छा है, मन का क्या है, लेकिन मेरा चित्त शुद्ध है, मेरे उसके भीतर क्या आएगा, इंप्रेशन क्या नहीं आएगा, वहां पे मैंने गार्ड लगा के रखा। मन तू कर ले, डोल ले जितना डोलना है, खबरदार जो तूने ये क्रॉकरी का सेट खरीदा, मतलब 50 क्रॉकरी घर में रखी है ना, पहले उसको निकाल फिर नया खरीदना। गॉट इट। ये चित्त शुद्ध करना जरूरी है। चित्त शुद्ध होने के बाद सहज ही अहंकार, ज्यादा अनुभव नहीं है कुछ उसमें, ज्यादा कोई संस्कार नहीं है, तो फिर अहंकार को बड़ा करना आसान हो जाता है।
और वो फिर एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि जो वो है ना उतने बराबर, फिर मुक्त हो गए। बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें बहुत अभ्यास का जरूरत है और बहुत ज्यादा अनुसंधान का जरूरत है। इस कुएं के अंदर कितने, इसके अंदर कितना कुछ भरा पड़ा है, चेतन अवस्था में और अचेतन अवस्था में, है ना। तो चेतन की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं और अचेतन अनकॉन्शियस में क्या पड़ा है उसकी जिम्मेदारी गुरुदेव लेंगे। हम केवल ध्यान करेंगे, सहज ध्यान। और गुरुदेव की जिम्मेदारी कि अब चेतन में मेरे जो पड़ा है, अचेतन में जो पड़ा है उसको साफ तुम करो, मुझे नहीं पता क्या पड़ा है, जब मुझे पता ही नहीं तो मैं कैसे साफ करूंगी, लेकिन चेतन की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। गुड डील। जय गुरुदेव। और बताओ गीतांजलि कैसी हो? अच्छी हो सृष्टि दीदी, थोड़ा बेटर है अभी। बढ़िया लग रही हो यार, आज तो एकदम मस्त आवाज आई है। हाँ। हाँ। हम्म। और सुनो ना मैं थोड़ा व्हाट वे। अवॉइड कर रही हूँ। वो टैबलेट इंजेक्शन के साइड इफेक्ट से थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ। और अभी थोड़ा पढ़ लिया बैठ के हरिपाठ। उस दिन भजंगवाणी अभंगवाणी बोली थी ना आपने, हाँ तो हरिपाठ लेके बैठी हूँ। ठीक है। हरिपाठ पढ़ रही थी। ठीक है, अपने डॉक्टर को सुनते रहना, पर ना वो आपका दुश्मन नहीं है, दोस्त है। और हाँ। आपसे बेहतर जानता है क्योंकि उसने इसी की पढ़ाई की है सालों, है ना। हाँ। उसको आपसे हाँ। कोई दुश्मनी नहीं है, वो आपका बेटरमेंट चाहता है। ठीक है, इसलिए लेकिन वो टैबलेट इंजेक्शन के साइड इफेक्ट उतरने नहीं दे रहे, स्लो हो रहा है इसलिए माइंड। उसको नेगोशिएट उनसे बात करो ना, कोऑर्डिनेट करो विवेक जी से, और वो ऑनलाइन जो फोरम है उसमें बात कर लो एक बार। हाँ। हाँ ठीक है। ओके, चलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक